रवि और अर्जुन भविष्य में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि घड़ीघर केवल अतीत और भविष्य को जोड़ने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह समय का एक लूप बना चुका है। वैज्ञानिक डॉक्टर ईशान वर्मा बताते हैं कि घड़ीघर को नष्ट करने से यह लूप टूट जाएगा, लेकिन इसके साथ ही समय के कैदी भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अब फैसला रवि और अर्जुन के हाथों में था। क्या वे इसे खत्म करेंगे या इसे यूं ही छोड़ देंगे? रवि और अर्जुन अभी भी उलझन में थे। अगर उन्होंने घड़ीघर नष्ट कर दिया तो वे अपने समय में लौट आएंगे, लेकिन जो भी इस जाल में फंसा था वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी कमरे में हलचल हुई। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। वे मुड़े। समय का कैदी, वही बूढ़ा आदमी, अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ अलग था, जैसे वह वर्षों की यातना से थक चुका हो। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक फीकी मुस्कान दी। वही हूं जो तुम हो सकते थे। रवि और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। मतलब? बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक और पुरानी तस्वीर थी। उसमें एक युवक था जो हुबहू रवि जैसा दिखता था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम? मैं ही हो? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ आया था। मैंने भी घड़ी को छुआ था, लेकिन मैं सही फैसला नहीं कर पाया, और अब मैं इस लूप में फंस चुका हूँ। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो क्या अगर रवि गलत फैसला करता है तो वह भी तुम्हारी तरह समय का कैदी बन जाएगा? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। हाँ, समय का अंत, रवि का निर्णायक क्षण। डॉक्टर ईशान ने धीरे से कहा, अब तुम्हें चुनना होगा। अगर तुम घड़ीघर को नष्ट कर दोगे तो यह लूप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन यह आदमी भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। रवि ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। वहां सिर्फ एक ही चीज थी, मुक्ति की चाह। रवि ने अर्जुन की ओर देखा और फिर गहरी सांस ली। मैं इसे खत्म करूंगा। रवि ने धीरे धीरे घड़ी के पास जाकर उसकी सुइयों को पकड़ लिया। इस बार वह न पीछे घुमा रहा था न आगे, बल्कि पूरी घड़ी को तोड़ रहा था। घड़ी के टूटते ही पूरा घड़ीघर हिलने लगा। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। और फिर वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। रवि और अर्जुन के सामने फिर से अंधेरा छा गया। एक नई शुरुआत। जब रवि की आंखें खुलीं तो वह फिर से उसी गांव में था, लेकिन घड़ीघर अब वहां नहीं था। अर्जुन भी पास में खड़ा था। हम लौट आए। रवि ने अपना कैमरा उठाया। उसमें कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी, कोई परछाई नहीं, कोई रहस्य नहीं। घड़ीघर का जादू हमेशा के लिए खत्म हो चुका।